ऑन कर दिया माइक। आपका खाना बेटाइम हो रहा है तो फिर मेरा क्या हो रहा है? आप तो घर पे रहते हो। समझ रहे हो, ये 8 घंटे चाहिए होते हैं आदमी को फ्रेश माइंड के लिए, ताकि वो क्लास में परफॉर्मेंस दे पाए। आके उसे बातें नहीं उठानी है कुछ, जो 2 घंटे उठाए 2 घंटे सो गया आज। हाँ, सर का कंटेंट जो है, नहीं बहाने मत बनाओ, आधा था स्क्रीन पे। ये क्या है? बोला यार अभी मैं रास्ते में हूँ, बोल रहा अभी मैं आधे घंटे में देखा सुनसान है, ट्रेन चला सुबह आ नहीं रहा। अरे तो 50 पे तो शुरू हुआ था लेक्चर, 50 पे तो शुरू हुआ था। अब मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। हमने सिंगल वेरिएबल वाले कर लिए थे ना, एक ही वैल्यू वन वाले। हाँ, तो एक ही वैल्यू वन वाले तो बहुत है, आज हम कोफिशिएंट वाले शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो आप न्यू टाइप लिख लीजिए, इसमें कोफिशिएंट की वैल्यू ए नहीं, मतलब ए की वैल्यू कुछ होगी। ठीक है, एक सेकंड रुको ना, फाइल ढूंढने दो पहले उसमें। हो रहे हैं आप लोगों से क्वेश्चन सारे जो 110 हुए उसमें से? थोड़े थोड़े नहीं हुए तो डाउट ग्रुप में डाले आपने, डाल देते ना, मतलब कितने नहीं हुए 110 में से? 50 एक नहीं हुए? फैक्टर करके नहीं कर रहे? फैक्टर करके नहीं कर पा रहे इसे? तो ये तो फैक्टर करके ही करने पड़ेंगे आपको, 26 23 का जैसे, तो फैक्टर करके ही। हाँ, मैंने बताया था ना। कोई बात नहीं ना, कोफिशिएंट जिसमें ए नहीं होता उसमें भी आएंगे बड़े नंबर्स। अगर आपसे नहीं होता है, एक बार आप नॉर्मल फॉर्मूला लगा के भी करिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप फैक्टर निकाल के करेंगे,
फिर आपको समझ में आ जाएगा कि फैक्टर्स क्या थे जो मैं नहीं पकड़ पा रहा था। ठीक है, समझ गए मेरी बात? चलिए, चलिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं। पहले आपको वो याद है ना सारी वो टेबल जो मैंने आपको बताई थी प्लस माइनस वाली? तो देखिए, अभी जो हम करने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करने वाले जिनका कोफिशिएंट 1 नहीं होता। देखिए, दो ही टाइप की हो सकती है क्वाड्रेटिक, या तो जिसका a1 होगा या इसका a1 नहीं होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। एक दो टाइप बीच में और भी आते हैं जहां रूट वूट फंस जाते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं ना, वो भी हम करेंगे। अभी इस लेक्चर के बाद से हम क्वेश्चंस पे स्विच कर जाएंगे, जहां पे हम क्वेश्चंस में कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे। मेरे हिसाब से 90% मतलब 50% क्वालिटी आपको ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बाकी 20-30% आज भी खत्म हो जाएगा इस लेक्चर में, है ना? 20 क्वालिटी की क्वेश्चन है मेरे पास समय को देखते हुए, और 20 की 20 क्वालिटी की क्वेश्चन आज की क्लास में हो जाएगी। ठीक है, और कुल मिला के लगभग लगभग आपको 1000 प्लस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो आप ट्राई करते रहना। ठीक है, उनका आपका टेस्ट भी ले लेंगे, क्विजेस भी बना देंगे, तो आप वो सब करते रहिएगा। तो देखिए, पहली बात हमने बताई थी, मुझे आप लोग बताइए, जो टेबल हमने बनाई थी उसमें क्या था? बी एक्स सी स्मॉलर रूट और बिगर रूट, क्या चार चीजें होती है? ठीक है, तो मुझे बताइए, चार केस में यहां पे बनते हैं हमारे पास, क्या आपको याद हो चुके हैं? यहां भी देख देख के करते हो आप, याद हो चुके हैं? चलिए मुझे बताइए, प्लस माइनस का क्या होगा? ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस प्लस है तो ये माइनस माइनस, और ये माइनस प्लस है तो प्लस प्लस, और ये दोनों माइनस है तो माइनस प्लस। ठीक है, चलिए एक बार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप नॉर्मल अपने 9th वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हो। करो, फैन तेज करो। नॉर्मल आप करते थे ना जैसे, वैसे सॉल्व कर पा रहे हो? हाँ, व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ ए, हमने पुट की है क्या वैल्यू ए की? हाँ, व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना, व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू 1, ये हम कर रहे हैं अभी, व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक बात है, चलिए क्या आप लोग अपने स्प्लिट फैक्टर स्प्लिटिंग मेथड से कर पा रहे हैं? इसे कर लिया आपने? चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं इसे ब्रेक करता हूं, कोई कर रहा है क्या अभी? हो गया सबका? फैक्टर स्प्लिटिंग से जैसे बचपन में करते थे वैसे किया आप लोगों ने? आवाज आ रही ना मेरी स्टूडेंट सारियों की? ये रियल टेक आ रही ले रहा है ना? ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात, हम दोनों इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे बचपन में, कैसे करते थे वो मैं कर रहा हूं, और हमें पता लगता था कि कितना 44, सॉरी 44 मल्टीप्लाइड बाई 2x² को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 88x² मिलेगा। मुझे बीच वाली टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि उनका जो सम है वो तो 19x आ जाए और उनका मल्टीप्लीकेशन 2x 88x² आ जाए। तो इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा? 2x² प्लस 8x प्लस 11x प्लस 44 बराबर 0। क्या मैंने ठीक लिखा है ना? इसमें ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा छोटे बड़े में ना, यहाँ पे आप कैसे भी लिखोगे आपका आ जाएगा। यहाँ से पहले दोनों में से क्या मैं 2x को कॉमन ले लूं तो अंदर कितना बचा? x प्लस 8। यहाँ पे मैं 11 को कॉमन ले लूं तो अंदर कितना बचा? x प्लस 4, सॉरी ना, और यहाँ पे कितना बचा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये चीज, इन दोनों में से मैं x प्लस 4 कॉमन ले लूं तो क्या क्या बचेगा? x प्लस 2x प्लस 11 बचेगा, और कितना बचेगा? x प्लस 4 बचेगा, और ये किसके बराबर होगा? मैं एक बार इसे 0 के बराबर पुट करूंगा, एक बार इसे 0 के बराबर पुट करूंगा,
तो पहले वाले को जब मैं 0 के बराबर पुट करूंगा तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -11/2, और मुझे इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, -4। क्या आप लोगों का आया ये, आपको ये -811 कैसे आया? हाँ, तो ये तो फिर वही कर दिया आपने जो पहले किया था, तो फिर टाइप अलग कैसे हुआ? कोफिशिएंट 1 नहीं है ना यहाँ पे, सही है ना, मेरा सही किया है ना? पर आपके रूट्स तो -8 और -11 आए ना, मेरे रूट्स तो -11/2 और -4 है। आंसर तो ये है ना, पर ये कह रहा हूं मैं, समझे? देखिए, नोट कर लो इसे, जिन्होंने नहीं किया था वो नोट कर लीजिए, कि जिन्होंने किया था उनके भी आंसर यही आए। चलिए, मैं इधर वाली चीज मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए, देखिए ये वाली चीज जो 2x + 11 थी, इस चीज को क्या मैं 2x + 8 लिख सकता था? क्या इस चीज को मैं 2x + 8 लिख देता तो कुछ गलत कर रहा था मैं? मतलब ये चीज अगर 2x + 8 होती तो भी आंसर सेम आता ना यहां पे, समझ रहे हो मेरी बात? अगर यहाँ पे x + 4 था लेकिन यहाँ पे मैं 2x + 8 लिख दूं तो भी आंसर तो वही आने वाला है अभी भी। अब यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा पहला आंसर क्या आएगा, -11/2, और मेरा दूसरा आंसर कितना आएगा, -8/2। क्या -8/2 ही 4 होता है, -4 होता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हम कर वही रहे हैं जो हम पहले कर रहे थे, हम वही कर रहे हैं जो हम पहले कर रहे थे। अब हम आखिरी में क्या करेंगे, जो a का कोफिशिएंट है उसे दोनों से डिवाइड कर देंगे। समझे मेरी बात को? जैसे कि मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखता हूं और ये सोचता हूं कि ऐसे दो रूट्स, ऐसे दो नंबर्स जिनका सम 19 हो और मल्टीप्लिकेशन कितना हो, 44, सॉरी 88, ऐसे दो नंबर्स जिनका सम 19 हो और मल्टीप्लिकेशन हो 88, ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं, 8 और 11। मैं लिखूंगा 8 और 11, क्या इन दोनों के साइन मुझे पता है, माइनस माइनस, और यहाँ पे a का कोफिशिएंट कितना है, मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये मेरे आंसर हो जाएंगे। समझ गए? बस आखिरी में हमें कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। समझ गए मेरी बात को आप लोग? नोट कर लीजिए और यहाँ पे बात लिख लीजिएगा कि वही करना है जो पहले कर रहे थे, बस कोफिशिएंट ऑफ ए को हम डिवाइड कर देंगे। क्यों कर रहे हैं उसका लॉजिक यहां से ये मैंने समझाने की कोशिश की, वो लॉजिक हम ए से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, समझे? यहाँ पे ए का कोफिशिएंट कितना था, 2x, ये भी 2 था, आप उधर ले जाते तो दोनों के नीचे डिवीजन आता ना। ये देखो, ये चीज का लॉजिक ये है, ऐसे जादू टोना नहीं है, ये है उसका लॉजिक। आप लोगों में सबने तीनों लेक्चर किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? आपने नहीं किए? आपने नाइट वाले बैच के, आप एक किया ना, आप लास्ट वाला किया था ना आपने? ठीक है, शुरू के दोनों नहीं कर पाए आप, इस हफ्ते काफी बिजी रहे होंगे आप। ओके ओके, बाकी सब लोगों ने किए हुए ना तीनों के तीनों लेक्चर, आपने भी नहीं किए हुए? अरे मैं नहीं आ रहा था तो पढ़ाई छोड़ दी, मेरे साथ ही शुरू करोगे? हाँ बताओ, ये तो टाइम होता है ना दबा के मैथ्स पढ़ने का, जब नया कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो पुराना दबा के पढ़ लो, ऐसा ही होता है ना। ऐसा कभी कोई टीचर एब्सेंट हो जाता है तो समझ रहे हो ना, उसकी सब्जेक्ट को पढ़ने लग जाओ, क्योंकि वो तो और देगा ही देगा, उसने वो रोक दिया अपने आप को, तो पुराना वाला अपने पुराने पाप धो लो ना उस समय में, ऐसे, ठीक है ना? चलिए, तो क्या पहला क्वेश्चन सबका क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। tan x², सब लोग करेंगे, tan x² -29x + 21 = 0। ठीक है, अब आप लोग वही करेंगे जो आप पहले कर रहे थे। देखिए, आप इस बार फैक्टर निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना मत भूलना ना,
जैसा आपने बचपन में करते थे सेम करना वही है। तो हमें 200 इस बार 210 करना है, क्योंकि पहले तो A1 होता था, तो चाहे मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब यहाँ पे कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई होगा, फिर मैं एक नंबर निकालूंगा, वो नंबर यहाँ पे क्या है 210। ये वाला सिंबल मैं देखता हूं क्या है प्लस का। 210 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 210 आता है लेकिन उनका एडिशन 29 आता है। बड़े आसान है, सोचो जल्दी करो। केवल इक्वेशन इक्वेशन लिखनी है ना, क्वाड्रेटिक के इधर साइड वाला नहीं लिख रहे, तो मैंने चेक किया था कि सही है या नहीं है। तो आप लोग अब 210 के फैक्टर करेंगे अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो, और जो सोच पा रहे हैं वो करेंगे कॉपी में ना, बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। आप बोल के दूसरों के सोचने की मतलब कैपेसिटी खत्म ना करें। हाँ, जिनका आ गया वो लिखिए, जिनका नहीं आ रहा वो थोड़ा सोचेंगे ना, क्योंकि आपको सोचना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। ऐसे तो मैं आऊं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहली स्लाइड पे बताऊं कि ये है, अगली स्लाइड पे बताऊं ये लो इसके दो, अगली स्लाइड पे आंसर, वो तो खत्म हो गया वो तो। और आप भी बोलोगे हाँ ये तो मैं सोच ही लेता आगे पीछे, तो आप लोग सोचेंगे ना जिनके फैक्टर नहीं आ रहे वो। 210 के फैक्टर करना शुरू कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 210 का। देखिए 210 है क्या बेसिकली, क्या 210 को मैं 21 इंटू 10 लिख सकता हूं? क्या 21 को मैं 3 इंटू 7 लिख सकता हूं? और इसको मैं 5 इंटू 2 लिख सकता हूं? मतलब कि जो 210 है ना बेसिकली वो है क्या, वो है 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2। क्या ये है? अब इसमें पेयर बना बना के देख लो कि कौन सा पेयर मेरा सेट हो रहा है। देखो 7 इंटू 2 कितना होता है 14, 3 इंटू 5 कितना होता है 15। क्या 14 और 15 दोनों का सम 29 होता है? क्या 14 और 15 दोनों का मल्टीप्लीकेशन 210 होता है? यस, 150 प्लस 60, 150 प्लस 60, ठीक है। तो 15 और 14 दो नंबर्स होंगे जिनका एडिशन 29 होता है लेकिन मल्टीप्लीकेशन कितना होता है 210। ऐसे आपको स्प्लिट करनी है चीजें प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। हमेशा एक नंबर को वेगली ब्रेक कर लो पहले कि मैं इसको कैसे सोच सकता हूं। 21 है मतलब एक तो पक्का पक्का 7 रहा होगा उसमें जिंदा, एक नंबर तो 7 का मल्टीपल रहा होगा, पक्की बात है। और 7 का मल्टीपल खुद 7 नहीं रह सकता, क्योंकि अगर 7 रहता तो दूसरा कितना होता 22, जो कि पॉसिबल नहीं है। 14 लेता तो 14 15 दूसरा ही सेट हो गया मेरा। देखिए अगर 21 है तो एक में तो पक्का 7 रहना ही है ना, एक एक नंबर में तो 7 का मल्टीपल होगा ही होगा एक नंबर तो। बाकी सारे हो गए 3 37 37। चलिए नोट कर लीजिए। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे मत करो अब ऐसे थोड़ी करना है हमें। समझ गए ना ये प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया? ऐसे दो नंबर जिनका एडिशन 29 होगा और मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 210। तो मुझे बताइए वो नंबर क्या क्या होंगे? क्या 14 होंगे और 15 होगा, और इनका सिंबल क्या होगा दोनों का? दोनों का सिंबल प्लस होगा, क्योंकि माइनस प्लस प्लस प्लस, और दोनों को डिवाइड किससे कर देना है 10 से। तो पहला वाला जो होगा वो कितना होगा +7/5, और दूसरा वाला कितना होगा +3/2। दिस विल बी माई आंसर, ठीक है। डायरेक्ट हम ऐसे लिख देंगे। और अभी तो जब हम कंपैरिजन में घुसेंगे तब हम और बातें देखेंगे कि अभी तो हम रूट्स निकालना सीख रहे हैं, हम कंपेयर करना भी सीखेंगे, ठीक है ना। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पढ़ा तो था ना घर पे जाके, पहले वाले होमवर्क होमवर्क सबने किए हैं? चलो अपना अपना होमवर्क निकाल के बताओ जल्दी जल्दी। चलो 110 क्वेश्चन निकाल के बताओ जल्दी जल्दी। आप बताइए, आप तो थे उस क्लास में, लगा था कि पाला नहीं पड़ेगा नाइट बैच में वापस मेरे से, हाँ कंबाइन बैच में फंस गए। चलो अरे मैंने सर को नहीं बताया, मैं आपको क्या बताऊं? आगे करिए। आपने क्यों नहीं किया? अच्छा, हाँ तो हमेशा लेके आनी है वो, आज के बाद हमेशा ही लेके आनी है वो, चाहे मेरी क्लास में, मैं कभी कभी बीच की क्लास में भी उसके चेक कर लेता हूँ।
हाँ बड़े वाले भी बताएंगे, बड़े वाले भी बताएंगे। जो नहीं आ रहा आप डाउट ग्रुप पे भेज दीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा उन्हें, है ना। वो लेक्चर में नहीं थे आप, 3 क्वेश्चन दिखा रहे हैं आप मेरे को। अरे सिंप्लीफिकेशन खोल रखा है आपने, ये तो उसकी तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, वो तो अलग ही मैटर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीनों लेक्चर में नहीं थे आप, चौथे लेक्चर में क्यों आ गए आप बताइए आप लोग। 110 के 110, हाँ बोलिए। क्या नहीं डाले? जो डाले थे वो तो हो गए ना, उसकी पीडीएफ में डाल दूंगा 110 की ना, मैं पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगा। तो पीपीटी डाली थी ना, उसकी लेक्चर में मिस थे वो एक्चुअली, आपको याद होगा तो, जिन्होंने लेक्चर किया होगा। आपने कर लिए? आपके भी हो गए पीछे दोनों के, आपके हो गए। बुक नहीं लाए क्या? आपको टाइम टेबल में आया होगा ना मेरा नाम तो, टाइम टेबल में तो आया था ना। टाइम टेबल नहीं देखते सो जाते सर, उससे पहले तो, उससे पहले हमारा डेटा खत्म हो जाता है, फिर जाके क्या ही करना है ना, फिर तो हमको सोना ही होता है। हाँ, एक ही दिन हुआ होगा ना ऐसा, 2 दिन हुआ था क्या ऐसा? हाँ कोई बात नहीं ना। हाँ घूमने गए क्या सर? नहीं एक्चुअली मैं हैदराबाद गया था मेरी दीदी के पास रक्षाबंधन के लिए, ठीक है। ऐसी बात, घूमने नहीं गया था मैं, घूमने नहीं गया था मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो होमवर्क करके लिया ना अपना अपना, वरना बात बनेगी नहीं। 12x² ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपने काम कर लिया है ना। कल से कोई ये नहीं बोलेगा मैं कॉपी नहीं लाया, ये नहीं लाया। पीडीएफ बना के घूमोगे अपने फोन में, उसके घर पे जाके जो भी होमवर्क है उसकी पीडीएफ आज के बाद कंपलसरी बनानी है, ठीक है। ऐप पे अपलोड करवाने का मैं कुछ सिस्टम देखता हूँ, ऐप पे पीडीएफ अपलोड करवाने का, है ना। उस पे होता है ना स्टूडेंट का कुछ, ऐप पे अपलोड कर सकते हो आप अपना होमवर्क, ठीक है ना। कॉपी का सिस्टम ही खत्म। ये क्या कर रहे हो, ये फोन जमा हो जाएगा। आप लोगों का एग्जाम दिया था आप लोगों ने कोई? अभी एग्जाम था ना, किसने दिया था? कोई दिया था? हुए थे कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन क्वालिटी क्वालिटी के कुछ? रीजनिंग में बहुत ज्यादा टाइम, सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी क्या उसमें? तो मैथ्स मैथ्स में आने का सोचा भी नहीं आपने? टाइम नहीं मिला तो देखिए, ये यही तो मैं समझाता हूँ आपको, टाइम नहीं मिलेगा। हाँ क्या हुआ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने भी दिया है क्या? साहिब हमने सारी घर की बातें सुन ली है आपकी, माइक बंद कर लीजिए अब, है ना। चलिए चलिए, अब सब लोग फैक्टर निकालेंगे और कोई किसी कुछ बोलेगा नहीं, जिसका हो जाएगा वो बस हाथ ऊपर खड़ा कर देगा, जिसको मिल जाएंगे वो। अब पिछला वाला इजी क्यों था लेक्चर, क्योंकि ये नंबर छोटा ही हो रहा था, क्योंकि कोफिशिएंट 1 था। उसमें भी आप बड़े बड़े ढूंढ के लाए कुछ कुछ, तो 5-6 तो जिनमें ये इकलौता सी बड़ा था, है ना। अभी तो ए भी बड़ा होगा। सीढ़ी बना के मल्टीप्लाई कर लो। किसको? मैं 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप? हाथ नहीं कांपे आपके करने से पहले? 48 को 2 से मल्टीप्लाई करने, हाँ तो 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर, सीढ़ी क्यों बनाई आपने 48 को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए?
ये जो आपने बनाई है, इसे सीढ़ी कहते हैं ना। अरे 50 से कितना कम होता है 48, तो 100 से कितना कम होगा 4। यहाँ पे बचना तो चाहिए नहीं ना, कुछ भी नहीं, जो बचेगा वो आखिर में प्राइम नंबर है तो वो का वही नंबर लगा दो। सबने गलत किया है जो भी किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। 13 आ रहा है क्या? 13 तो 13 ना इसमें है ना इसमें है, तो वहां पे 13 कैसे आ गया? ये क्या आ रहा है? अच्छा 73 है। हाँ वापस करो प्राइम फैक्टराइजेशन एक बार आप। हाँ बोलिए, बोलिए। हाँ देखिए आंसर बता दिया है, और रोहित ने चालाकी से बताया था कि आपको नंबर भी पता नहीं लगेंगे वो, है ना। चलिए सब लोग निकालेंगे। हो गया, हो गया। देखिए 12 कितना है? 12। 56 कितना? 56। दोनों का सब्ट्रैक्शन 11 होना चाहिए। 12 मतलब जो मेरा नंबर है क्या, 12 इंटू 56 है। 12 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 इंटू 3। और 56 को मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मतलब एक में तो 7 रहने वाला है पक्का। क्या एक नंबर पक्का पक्का 7 का मल्टीपल रहने वाला है? क्या इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा? अरे मैंने कुछ नहीं किया है, 12 को मैंने ऐसे लिखा है, और 7 8 56 होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। मतलब मेरे एक नंबर में पक्का पक्का 7 जिंदा रहने वाला है। माई वन फैक्टर विल बी मल्टीपल ऑफ 7। क्या मैं पहला अगर 7 लूंगा तो दूसरा मुझे 19 लेना पड़ेगा, नहीं सॉरी 18 लेना पड़ेगा। दोनों का मुझे डिफरेंस 11 बनाना है ना, तो अगर मैं 7 लूंगा तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? नहीं समझ पा रहे हो गया मैं जो बता रहा हूं वैसे तरीके से? वो तो समझ गए ना, वो समझ गए ना। अब पेयर बनाना शुरू करके देख लो। मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा था कि आइडेंटिफाई कैसे करोगे, है ना। एक तो नंबर देखो, एक 7 को ब्रेक नहीं कर सकते आप, मतलब एक नंबर तो पक्का पक्का जिसमें 7 रहेगा। मतलब कि एक नंबर मेरे दोनों फैक्टर्स में से एक मल्टीपल होगा 7 का। 7 का टेबल कहां से शुरू होती है? 1 से। तो मैं पहला केस मान लेता हूं 7। 7 मेरा एक है, तो मेरा दूसरा कितना रहना चाहिए? 18 रहना चाहिए ना, क्योंकि दोनों का डिफरेंस मुझे 11 भी तो बनाना है। एक अगर 7 है तो दूसरा कितना होना चाहिए? 18। क्या 7 इंटू 18 पे सेटिस्फाई हो रहा है ये लास्ट यूनिट डिजिट? 12 आ रही ना यूनिट डिजिट तो आखिरी की, है ना। और मेरा क्या बन रहा है? 18 इंटू 7। 18 इंटू 7 मुझे बताएंगे सबसे पहले कितना होता है? मुझे सब लोग मुझे बताएंगे 18 इंटू 7 कितना होता है? हाँ 126 ना। टेबल्स भी सुनी जाएगी कल से, कल टेबल्स भी याद करके आएंगे सब। और जो टेबल नहीं सुनाएगा वो हर टेबल को होमवर्क कर करके लाएगा 20 बार, ठीक है ना। मैं करा दूंगा महीने भर में, टेंशन मत लो। मैं अपने पे उतर आया तो करा दूंगा। हाँ मैंने अभी मेरे 5 साल के नेफ्यू को खेल रहा था, मैंने कहा इधर आ 23 की टेबल याद कर, उसको 23 की टेबल याद करा दी मैंने। वो ज्यादा फ्री दिख रहा था मेरे को, मैंने बोला तू इधर आ, बहुत मजे कर रहा है। सही में याद करा दी, मैं आपको मेरी वीडियो दिखा दूंगा उसकी। हाँ मैं उसका ऐसा नहीं, मैं एक हाथ में मैंने वो प्लास्टिक वाली हॉकी रख रखी थी, हम दोनों गोल गोल घूम रहे थे, और मैं उससे रैपिड फायर पूछता जाता था, और जब भी नहीं पता था मैं मारता था उसके, है ना। तो फिर उसको याद हो गया, आधे घंटे में याद कर ली उसने। 10 15 20 बार पढ़ी उसके, और उसको पता लग गया कि याद तो करनी पड़ेगी। ठीक है चलिए, तो 12 इंटू 56 मुझे निकालना है, मतलब मेरे एक नंबर में 7 रहने वाला है। मेरा पेयर क्या क्या बन सकते हैं? मेरा पेयर 7 और 18 बन सकता है क्या? पहला पेयर, कि मेरा पहला पेयर 7 और 18 होगा। मेरा दूसरा पेयर कितना होगा? 14। 14 के साथ मुझे क्या रखना पड़ेगा? 25। ये मेरा दूसरा पेयर बनेगा, क्योंकि एक नंबर तो 7 का मल्टीपल रहेगा, ये बात तो पक्की है। और इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 11। तीसरा नंबर मैंने 21 रखा, तो ये कितना बनेगा? 32। देखो 21 और 32 मेरा सही पेयर है, पता है क्यों? इन दोनों का यूनिट डिजिट कितनी है मल्टीप्लीकेशन की? 7 8 56। मतलब इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन की आखिरी डिजिट 6 आने वाली मेरे लिए सेटिस्फाई नहीं कर रही है। दूसरा वाला कितना कर रहा है? 0। तीसरे वाले की 3 आ रही है। 21 इंटू 32 करके देखो, आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो मेरे वो दो नंबर ऐसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि देखो 756 देखकर ही मैं समझ गया था, मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत भी नहीं थी। वरना आप कैसे करेंगे इसे? ऐसे ब्रेक कर करके कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। अच्छा 8 इंटू कुछ कुछ, ये इंटू कुछ कुछ, और कोई तरीका ही नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि हमें वो तरीका नहीं मिल रहा, तरीके कोई है ही नहीं। आपको हमेशा फैक्टर निकालने का कोई तरीका नहीं होता। जो मैंने आपको 7 वाला तरीका बताया, आपको कोई प्राइम नंबर फंस गया ना, तो आप मान लो कि मजे आ गए।
एक बड़ा प्राइम नंबर फंस गया ना, तो आप हमेशा समझ लेना वो तरीका लगाना शुरू कर दो कि एक नंबर पक्का पक्का 7 का मल्टीपल रहेगा। बचपन में आपने पढ़ा होगा ना, तो आपको इतना तो पता होगा ना, कोई लॉजिक नहीं है उसका फैक्टर निकालने का, इतना तो मैं मान सकता हूं ना। वो हम ही सोच सोच के करते थे। स्कूल में क्या होता था, 20 ही क्वेश्चन है बुक में, तो हमको याद ही हो जाते थे वो आगे पीछे कि इसका ये होगा। एक बड़ा नंबर था तो टफ था, तो याद ही कर लिया हमने उसका। अच्छा ये तो 12 × 13 होता है ना। चलिए, तो यहां पे वो दो नंबर कौन कौन से होंगे, 21 और 32। तो मेरे दो प्लस माइनस, तो क्या मेरे प्लस और माइनस रहेंगे, 21 और 32। पहला 21, दूसरा कितना, और डिवाइड किससे करूंगा मैं दोनों को। आप इनको बिल्कुल सही से काटा पीटी कर लीजिए, जो भी कटना है। पहला वाला तो बिल्कुल नहीं कटेगा, कटेगा ना। 7 बाई कितना हो जाएगा, 4। पहला वाला कितना हो जाएगा, +7/4। और दूसरा वाला कितना हो जाएगा, कितना, 4 से काट लू मैं, -8/3। ये दोनों मेरे आंसर हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप लॉजिक। क्या 12:32 पे आप लोग पहुंच पाए थे क्या, पहुंचे थे। हाँ, पहुंच गए थे आप, अच्छी बात है। हाँ, 21-32 मतलब। बाकी आपको हमेशा प्राइम फैक्टर करना है और भिड़ा भिड़ा के देखना पड़ेगा कि कौन सा मेरा सेट हो रहा है। और इस सेट करने में आपकी यूनिट डिजिट बहुत साथ देगी, और दूसरी चीज आपका साथ देगी जिसका साथ आप लेना नहीं चाहते हैं, वो है टेबल्स, है ना। आपकी टेबल्स बहुत साथ देगी आपको, ठीक है। चलिए, क्या हम आगे बढ़े, क्या आप लोगों ने बिल्कुल देख देख के छाप लिया मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हो गया ना हमारा। चौथा, बीच बीच में मैं बूस्टर डोज देता रहूंगा आपको, जो आपको आसान लगेगी चीजें। चलिए, ये तो छोटा ही नंबर है, आपने सोच भी लिया होगा। अगर फैक्टराइजेशन करना भी इतना मुश्किल नहीं है। मुझे बताइए, 7 तो एक फैक्टर में जिंदा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 21 में 7 होता है, मतलब एक नंबर तो पक्का पक्का 7 का फैक्टर मल्टीपल रहेगा। और दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 11। तो पहला पॉसिबल क्या है, 7 और 18, जो कि पॉसिबल नहीं है। 7 और 18 पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या है, 14 और 3। 14 और 3, ठीक है। तो 14 × 3 कितना होता है, 42। अब देखिए टेबल्स, 14 की टेबल आपको याद है, आपको पता है कि दोनों कितना है, 42। 42 मेरा है, तो मुझे इसे ऐसे ब्रेक करना है जिनका डिफरेंस कितना हो जाए, 14 और कितना, डिफरेंस मुझे क्या बनाना है, ये। तो मेरा छोटा वाला कितना होगा, 3। बड़ा वाला कितना होगा, 14। माइनस 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 प्लस, डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे जो दो रूट्स आएंगे वो कितने आएंगे, -3/2 और +7। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे अच्छा चैप्टर है टेबल्स याद करने के मोटिवेशन के लिए, कर दो काम, ठीक है। चलिए, वरना जो लोग वॉलंटरीली टेबल याद करना चाहते हैं, वो अंदर वाले कमरे में 1 घंटा मेरे साथ बिताए, है ना, कि वो चाहते हैं कि नहीं मैं तैयार हूं, आप जो भी करेंगे उसके लिए, ठीक है। आपको याद हो जाएगी पक्की बात। आपको तो सरकारी स्कूल के बच्चों को टेबल्स बहुत अच्छी याद होती है, आपने देखा एक बात, ये बहुत अच्छी याद होती है। पता है क्यों होती है, उनको बांस से डंडों से पिटाई होती है उनकी स्कूलों में, मास्टर आता है धमाधम, क्योंकि वो सरकारी स्कूल का मास्टर है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, ऐसा तो एग्जाम क्लियर करके आया है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता।
कि क्या बेकार लड़के, वो लेता है नीम की डाली और धमाधम मारता है। ये बोर्ड के जो भी होते हैं ना, यूपीएस, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इनके हरियाणा बोर्ड, इनके कभी स्टूडेंट से मिलना मैथ्स में, वो ऐसी मार खा खा के आते हैं और पेरेंट्स बोलते हैं सही तो कर रहा है, गलत क्या कर रहे हैं, आपको याद नहीं हो रही तो। अपने भी कुछ छतरी वतरी लेके शुरू हो जाऊंगा मैं, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए। 9x² माइनस 37x प्लस 30 बराबर 0। ठीक है, चलिए करिए। बड़ा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। फाइल भेजिए क्या? अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन है ये। हाँ, सब लोग करेंगे, सब लोग करेंगे। आपने तो साइन ही गलत लगाया वैसे। साइन, साइन क्या होते हैं? माइनस प्लस, प्लस प्लस होगा ना, आपने एक को माइनस किया है। हाँ, आप अपना कीजिए, फैक्टर में देखिए इधर। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? 9 की टेबल आती है आपको? 9 × 3 270, 270, 27 10। कितना आसान है। 27 और 10 हो गए ना, दो दो, जिनका सम कितना होना चाहिए 37, और जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए 270। अरे सबसे आसान है, मैंने तभी तो कहा अभी तक का सबसे आसान फैक्टराइजेशन है ये, 27 और 10। ठीक है, आप लोग अलग ही 27 30 270 के फैक्टर में लगे पड़े हो हैं? थोड़ा सा स्टेबल है ना। पानी पीते रहो, सब पानी पीते रहो। तो क्या मेरा छोटा नंबर क्या होगा 10, और बड़ा नंबर कितना होगा 27। क्या नेगेटिव प्लस है तो क्या दोनों प्लस प्लस रहेंगे? मुझे बताइएगा, दोनों 9 से डिवाइड हो जाएंगे, तो पहला वाला कितना आएगा 10/9, और दूसरा वाला कितना आएगा, ये मेरे दोनों हो जाएंगे रूट्स। चलिए, नोट कर रहे हो क्या आप लोग? हो गया? मेरे करते तो जल्दी कर लेते हो आप। 21y² माइनस 11x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। हाँ, y कर लो उसे, या दोनों को x कर लो, चलो इसे y कर लेते हैं ना, आपको, ताकि पता लगे ना कि एक ही वेरिएबल नहीं होता। आप पता लगे तो x में आ गया, y में आ गया, तो क्वाड्रेटिक नहीं मान रहे उसे। ठीक है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ ना। 20, ये गलत लिखा ना मैंने, सॉरी, मैंने आधा, सॉरी ना, एक सेकेंड, मैंने आधी क्वाड्रेटिक ऊपर से देख ली, आधी क्वाड्रेटिक नीचे से देख ली। ठीक है, अब करो। टेबल्स, टेबल्स याद करो, टेबल्स याद करो। हाँ, बड़ा आसान है, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए 84, 84।
84 और एडिशन कितना होना चाहिए? क्या मुझे 21 दिख गया? 21 के अंदर 7, आज 7 के कुछ ज्यादा नहीं आ रहे कि 7 के अंदर कुछ 7 जिंदा रहेगा, एक फैक्टर तो पक्का पक्का 7 का एक मल्टीपल रहेगा। दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 20। मतलब अगर मैं 7 मानूंगा तो दूसरा क्या 13 होना चाहिए, लेकिन ये तो सेट नहीं हो रहा। इसकी तो आखिरी डिजिट 1 आ रही है और इसकी आखिरी डिजिट 4 आ रही है। मैं 14 मानता हूं दूसरा, तो दूसरा कितना होगा? 6, 14 6। और वैसे भी इतना तो आपको पता होना चाहिए, 14 इंटू 6 84 होता है, ठीक है ना? चलिए, तो मेरा पहला नंबर क्या होगा? 6। दूसरा कितना होगा? 14। माइनस प्लस 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 और डिवाइड किससे करूंगा मैं? 21 से। तो क्या पहला वाला जो होगा वो क्या +2/7 हो जाएगा, और दूसरा वाला जो है मेरा +2/3 हो जाएगा, ठीक है? चलिए, जिनसे नहीं हो रहा है वो छापेंगे नहीं, वो घर पे जाके वापस करेंगे सबको बिना देख देख के। आपको कुछ नहीं करना है, मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे सारी क्वालिटी के क्वेश्चन को एक पेज पे लिखने में, इतना ही टाइम लगेगा। 20 क्वालिटी के क्वेश्चन को लिखने में कितना टाइम लगेगा? 110 वाली तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वो तो कंप्लीट है। शीट 2 शीट मिल चुकी है ना, 2 शीट हो चुकी है आपकी क्वालिटी की अभी तक। पहली वाली शीट बेसिक की थी, दूसरी वाली शीट 110 सवाल वाली थी, व्हेन कोफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। और जो आपकी तीसरी वाली शीट आएगी वो आएगी व्हेन कोफिशिएंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये 3 शीटें हो गई है। इसमें भी लगभग लगभग 100 सवाल होंगे, आज जितने होंगे उतने होंगे, बाकी सब होमवर्क आपको कल तक करके लेके आना है, ठीक है? और कल की क्लास में हम कंपैरिजन शुरू कर देंगे, ठीक है? चलिए, कल तक कर लोगे 100 क्वेश्चन? चलिए, और कोई एक दूसरे की चीटिंग कर करके नहीं लाएगा, और जो लाएगा वो हो सकता है उन 100 में से कल टेस्ट हो जाए, पकड़े जाओगे फिर। टेस्ट भी हो सकता है उन होमवर्क के क्वेश्चंस का कल, है ना? क्या हुआ? ये तो कतई आसान है। बीच बीच में मैंने कहा बूस्टर डोज देता रहूंगा मैं, ताकि हौसला बना रहे। हो गया ना? सब लोग करेंगे, सब लोग करेंगे। देखिए, याद रखिएगा 3 नेगेटिव हमेशा साथ में आते हैं और 3 पॉजिटिव हमेशा साथ में आते हैं। जो मैंने आपको लिखवाया है ना, उसको याद रखने का तरीका है ये। यहाँ पे 2 पॉजिटिव साथ में आ गए तो तीसरा भी जरूर साथ में आएगा। तो प्लस 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 माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना? हाँ 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 हाँ, मैं कुछ और बोल रहा था। प्लस प्लस मतलब 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव साथ में आएंगे। पहला वाला सॉरी मैं गलत बोल गया। तीनों जब पहला नेगेटिव होगा तो तीनों पॉजिटिव साथ में आएंगे। प्लस प्लस माइनस माइनस। तो क्या मुझे बताइए, -3 और -8 डिवाइडेड बाय कितना? ठीक है, क्या आप लोगों ने किया ये? चलिए, अगला हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 25x² + 20x + 3 बराबर 0। और दूसरा हम करेंगे, एक एक करना है कि दो दो लिखता जाऊं? एक एक करना है क्या, या दो दो लिखता जाऊं? सारा पूरा एक बार में लिख दूं क्या? होमवर्क ही कर लेना फिर। चलो करो 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 करो, कोई बात नहीं, करो। शुरू के 20 क्वेश्चन है ना। बड़ा आसान, बड़ा आसान। हाँ, हाँ, कोई एक दूसरे की मदद नहीं करेगा, कोई एक दूसरे की मदद नहीं करेगा, सब अपना अपना करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं, बताइए, थम्स अप कर करके बताइए आंसर आ रहे हैं। जिन जिन के आंसर आ रहे हैं वो थम्स अप करके मुझे बताएंगे कि उनके आंसर आ रहे हैं। ये वाली लाइट चलाना एक बार, ये पीला वाला बटन।
हाँ चलो, दिख रहा है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बढ़िया, ऑनलाइन स्टूडेंट अच्छा दिख रहा है ना? बताइए, अरे बताओ, बोल के बताओ ना। हाँ, मैं क्यों काला दिखूं? हाँ, मैं डार्क में अलग ही, मैं अपने आप को देख ही नहीं पा रहा हूँ। पीछे पीछे का बोर्ड दिख रहा है बस, ये थोड़ी आगे लगी, हल्की सी पीछे होनी चाहिए थी। चलिए, 25x² जा रहे हैं आप? हाँ जाइए जाइए। 25x² प्लस 20x+3, मुझे बताइए दो नंबर्स जिनका एडिशन कितना होगा 20, जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 75। क्या 5 और 15 होते हैं? क्या प्लस प्लस तो क्या माइनस माइनस डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई, तो मुझे बताइए पहला वाला कितना आएगा -1/5, दूसरा वाला कितना आएगा? क्या आप सब लोग सहमत है मेरी बात से? चलिए, आसान था। अब आगे करेंगे हम। 12x² -23x प्लस 11 बराबर 0। चलिए, सब मन में करेंगे, सब मन में करेंगे। कोई पेंसिल की लड़ाई नहीं करेगा। कोई भी पेंसिल नीचे भी शार्प करके नहीं जाएगा, डस्टबिन में जाके शार्प करेंगे सब पेंसिल। हो गया क्या? प्राइम नंबर आएगा क्या? एक तो 11 आ चुका है, तो 11 तो जिंदा रहने वाला ही है। 11 × 12, ऐसे दो नंबर जिनका एडिशन 11 × 12 हो, और ऐसे दो नंबर जिनका एडिशन 11 + 12 हो, तो 11 और 12 ही वो नंबर हुए ना। तो पहला कितना हो जाएगा 11, दूसरा कितना हो जाएगा 12, माइनस प्लस 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 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 12। तो मेरा पहला रूट क्या होगा +11/12, और दूसरा कितना होगा +1। ठीक है, समझ गए? आपने सारी क्लासेस की है क्वालिटी की, या पहली क्लास से आपकी है? ऑफलाइन पहली क्लास से आपकी है? अच्छा, बाकी सारी ऑनलाइन करी आपने? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। छाप रहे हो क्या? चलिए, छापना है भी नहीं। 3y² -19y प्लस 30 बराबर 0। अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन। सब करेंगे मन में, कोई बोल बोल के नहीं करेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, कोई बोल बोल के नहीं करेगा। ये बैग आगे आगे रख दीजिए ना, कुछ हवाला का पैसा है क्या इसमें? अच्छा, हो गया 9-10 हो गया, 9-10 हुआ ना। 90, 19, 9 और 10, है ना? देख, कभी कभी सबसे आसान ही नहीं होता है, हम ज्यादा दिमाग लगाते हैं आसान में। एग्जाम में भी ऐसे ही होता है। 90 फैक्टर मत करने लग जाना 30 के 90 के। देखिए, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन हो 90 और सम कितना हो 19, 9 और 10, 9 और 10 माइनस प्लस, तो क्या दोनों प्लस प्लस? मुझे बताइए डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, तो मेरा पहला वाला रूट कितना हो जाएगा +3, दूसरा वाला रूट कितना हो जाएगा +10/3। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्या हुआ, समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 10 हो गए क्या हमारे? चलिए, हाँ 11वां भी कर रहे हो। 3x² -13x प्लस 14 बराबर 0। सब लोग करेंगे मन ही मन में, एग्जाम में बोल बोल के करोगे तो इन्विजिलेटर आके आपको बाहर ले जाएगा।
हाँ, सब लोग ट्राई करेंगे। आज लग रहा है 14 की टेबल याद ही करा देनी पड़ेगी आपको। 14 के 2-3 आ गए ना। चलिए, किस किस को याद नहीं है 14 की टेबल? किस किस को याद नहीं है 14 की टेबल? मैं जो हाथ खड़ा नहीं करेगा मैं रैंडमली पूछ लूंगा, फिर आपको याद नहीं है। और किसको आपको याद है 14 की टेबल? थोड़ी थोड़ी का काम, स्कोप ही नहीं है यहाँ पे। नींद में पूछ ले 14 इंटू 7 वैसा वाला आदमी बताइए, वैसा कोई नहीं है। आपको भी नहीं है। 14 की टेबल याद है आप दोनों को? 14 की टेबल थोड़ा थोड़ा मत बताइए मेरे को, पूरा पूरा किस किस को याद है? आपको याद है 14 की टेबल और आपको भी याद है 14 की टेबल? वो याद बोल के कंफर्म कर रहे हैं। और कौन है जो केवल टेबल ही बोल सकता है, बीच से नहीं बोल सकता? मतलब 14 इंटू 7 पूछ लिया तो नहीं बोल पा रहे, अब सीक्वेंस में पूछ लो तो मैं बता दूंगा वैसा वाला। हाँ, तो देखिए 14 की टेबल तो हमें याद करनी होगी, ठीक है। देखिए 5 तक तो 70 की टेबल ही चल रही है, मतलब आपसे 14 इंटू 2 पूछा जाए तो आप 7 इंटू 4 करके बोल सकते हो, है ना। तो 5 तक तो याद ही है आपको, 10th भी याद है, तो बच्चा 6 7 8 9 ये भी याद कर लो। अगर आपसे कोई 14 इंटू 3 पूछता है तो 7 6 बोल दो ना, 7 6 42। अगर आपको यहाँ निकालना है 14 इंटू 3, मतलब कि आपको 7 इंटू 6 निकालना है, इसको डबल कर लो, इसको आधा कर लो, उसको डबल कर लो, तो 7 6 42 और 7 6 13, तो 7 और 6, तो कितना हो गया 6 और कितना हो गया डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3, ये कितना है माइनस प्लस, तो क्या दोनों प्लस प्लस होंगे? क्या बात ठीक है? हाँ, ये 2 हो जाएगा +2, और ये कितना हो जाएगा +7/3। क्या आप लोग समझ चुके हैं? हाँ, सब मन में करेंगे, जब का हो जाएगा वो मेरे को बता देंगे, वो आंसर नहीं बताएंगे, सबको करने दो। हाँ जी, आपकी बात बन रही है क्या कुछ? इनकी कुछ बात बन रही है क्या आपकी? कुछ बात बन पा रही है? दिख विक तो रहा है ना? क्वेश्चन लिख रहे हैं क्या आप? चलिए, क्या 3y² -17y + 22, क्या सब लोगों का हो गया है? देखिए मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए 66, एडिशन कितना होना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे बता सकते हैं कि ये 6 और 11 होगा, ठीक है। और ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 3, ये कितना है माइनस प्लस, तो क्या दोनों प्लस प्लस हो जाएगा? पहला वाला कितना हो जाएगा, दूसरा वाला कितना हो जाएगा? देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बड़ा आसान है, सबसे आसान टॉपिक है, सबसे स्कोरिंग टॉपिक है, आपको बस करना क्या है प्रैक्टिस, दबा के प्रैक्टिस कर लो, 5000 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हाँ, अरे बहुत आसान है, 5000 हफ्ते भर में हो जाती है। और फिर कोई कॉम्बिनेशन बचेगा ही नहीं एग्जामिनर के पास, और मान लो जो बच गया वो साला किसी को नहीं हो रहा, फिर वो किसी से नहीं हो रहा एग्जाम में, इतना तो करो कि कोई बड़ा नंबर फंस भी गया तो क्वेश्चन किसी से नहीं होगा, फिर मुझसे नहीं हो रहा तो। हाँ, 2x² + 9x + 9 = 0। उनसे डरो मत, बड़े बड़े वालों से, जो बड़ा नंबर आ रहा है मत डरो, आप नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं कर पाएगा, आप बस ऐसा बन जाओ। हाँ, बहुत एक्सपर्ट हो गए आप तो, है ना। बस बस वो 48 × 2 में सीढ़ी बन जाती है आपकी। ठीक है,
ये आप लोग सब लोग ऐसे चोंच क्यों बनाते हो? चोंच सब लोग ऐसे क्यों चोंच बनाते हो? ऐसे एक नंबर लिखोगे फिर चोंच बनाओगे, ऐसे क्यों कर रहे हो सब लोग? अच्छा, मैंने एक दो बार बने इसीलिए। परंपरा है क्या यहाँ की? हाँ, ये भी सही बात है। चलिए, तो मुझे बताइए ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना है 18, सम कितना है 9, क्या 3 और 6, क्या प्लस प्लस, क्या डिवाइडेड बाय 2? क्या बात ठीक लग रही है आपको? चलिए, 2x² प्लस 9x प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। ये दोनों मेरा आंसर हो जाएंगे। -1.5 और -3 मेरा आंसर होगा। 3x² -22x प्लस 40 बराबर 0, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये टाइम कोई नहीं पूछेगा एक दूसरे से। आप लोगों का ये हफ्ता काफी बेकार जाने वाला है ना? एक्स्ट्रा क्लासेस होगी ना आप लोगों की बड़ी बड़ी। मेरे को क्या देख रहे हो? आप लोगों ने मिस किया ना पिछले हफ्ते मेरे को, अब हम ज्यादा टाइम साथ बिताएंगे ना। है ना? कंपनसेट करेंगे ना। चलिए, हो गया आप लोगों का। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो 120 और एडिशन कितना हो 22, क्या 12 और 10 होते हैं? तो छोटा नंबर क्या होगा? दूसरा कितना होगा? माइनस प्लस 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 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3। तो पहला नंबर कितना होगा 10/3, दूसरा नंबर कितना होगा? ये होंगे मेरे दोनों रूट्स, ठीक है। चलिए, (5x² -21x प्लस 16 बराबर 0। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी करेंगे। देखिए, आप आंसर्स बोलते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब होते हैं। आवाज क्यों नहीं जाती है? महंगा माइक ले लिया इसलिए। हाँ, नहीं जाती है अब आवाज, कम जाती है, कभी कभी जाती है। तो मैं कभी आपके पास हूं ना, मतलब तो चली जाएगी। ये मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन दिमाग लगा के डाले इसमें। हाँ, 4-5 क्वेश्चन तो वही है, जो नंबर भी वही है और मल्टीप्लिकेशन भी वही है, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि फैक्टर कौन कौन कर रहा है। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 16 × 5 हो और जिनका एडिशन 16 + 5 हो, 5 और 16 खुद ही। तो छोटा नंबर कितना, बड़ा नंबर कितना? माइनस प्लस बटे बटे, ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए, 20x² -x -12 बराबर 0, 4x² -7x -2 बराबर 0, 2y² -15y -17 बराबर 0, ठीक है। चलिए, तीन क्वालिटी की क्वेश्चन आपके सामने लिखी गई है। 20x² -x -12 बराबर 0, 4x² -7x -2 बराबर 0, 2y² -15y -17 बराबर 0, ठीक है।
क्या 100 के ऊपर मल्टीप्लिकेशन जाती बात पड़ जाती है क्या? 100 के ऊपर मल्टीप्लिकेशन जैसे जाता है ना? हमें मोस्टली जो टेबल याद है वो 100 की रेंज में आती है ना, 7 6 जा 7 8 जा। करिए फैक्टर, करिए फैक्टर करिए। हो गए तीनों? तीनों करके ही बताएगा जो भी जिसका हो गया वो। क्या जिनसे पहला नहीं हो रहा वो जल्दी से छोड़ के दूसरे तीसरे पे जाएंगे, है ना? एग्जाम में भी आपको ऐसे करना है। यहाँ पे माइनस था ना, सही लिखा है ना मैंने? तीसरी इक्वेशन, तीसरी में माइनस था क्या? आप लोगों ने तीसरी लिखी नहीं थी क्या? -17 था ना? हाँ 17 था ये। चलिए पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, जिससे 3 होगी वो मुझे बताएगा। क्या हुआ? तीनों में बात नहीं बन रही क्या? दो की बन गई क्या बात? तीनों की बनानी होगी बात तो हमें। हाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हो क्या? रॉन्ग है क्या ये? क्यों रॉन्ग है? सही है आपका। बस साइन, साइन माइनस 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 प्लस, हाँ सही किया आपने बिल्कुल। हाँ दूसरा वाला हो गया क्या? ठीक है। चलो 240 के फैक्टराइजेशन करो। नीचे वाले दोनों सबसे हो गए क्या? लास्ट के दोनों हो गए, पहला वाला नहीं हो रहा क्या? लास्ट के दोनों किस किस, पहले लास्ट के दोनों करेंगे सब दोनों, सब लोग लास्ट के दोनों करेंगे। हाँ आपने एक भी नहीं किया है? क्यों नहीं हो रहा? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है क्या ये? दो, दो नंबर माइनस नेगेटिव, डिफरेंस कितना होना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए? 17 × 2, 17 × 2, डिफरेंस 17 - 2। अरे 17 और 2, 17 और 2 हो गया ना। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो 17 × 2 और डिफरेंस आएगा 17 - 2। अरे वही नंबर है जो आजू बाजू वाले हैं, वही नंबर है। 17 और 2 ही है, 17 और 2 का डिफरेंस 15 होता है ना। यहाँ पे ऐसे नहीं करना है। अरे कुछ कुछ मैंने आसान डाले जानबूझ के कि इतने आसान हो कि उनका मल्टीप्लीकेशन ही बीच में सेट हो रहा हो। बाकी दोनों हो गए। देखिए पहला वाला जो लास्ट वाला मैं बता रहा हूं, ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 15 हो और मल्टीप्लीकेशन 34 हो, मतलब 17 × 2 हो, क्या खुद ही 17 और 2 ही होंगे? क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 34 होता है? क्या इन दोनों का डिफरेंस 15 होता है? तो माइनस माइनस है तो क्या माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये डिवाइडेड बाई 2 तो क्या -1 और प्लस 17/2 वो नंबर होंगे। दूसरा वाला, ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस मल्टीप्लीकेशन कितना हो 8 और मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस कितना हो 7, क्या 1 और 8 होंगे? क्या 1 और 8 होंगे? माइनस 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 प्लस डिवाइडेड बाई 4 क्या? अरे सॉरी दोनों माइनस कर दिया, ठीक है ठीक है। माइनस माइनस, तो ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा -1/4 और ये कितना हो जाएगा +2। क्या नीचे के दोनों हो चुके हैं? दोनों ही बहुत आसान थे। आसान इसलिए थे क्योंकि देखिए कभी कभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कई सेट हो रहा है, 17 और 2 ही सेट हो रहा है। और आज ही क्लास में मैंने से 3-4 क्वेश्चन तो डाले हैं जानबूझ के, ताकि आप ज्यादा दिमाग में लगाओ। कभी कभी ये भी चेक कर लो आदत डालने की कि कहीं उन्हीं दोनों का तो सेट नहीं हो रहा बीच में।
लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा 20x² माइनस x माइनस 12। मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 240। 240 ऐसे जब भी 240 ऐसे 210 ऐसे आने लगते हैं ना, तो मैं 15 पे नजर मार लेता हूं, क्योंकि 15 की टेबल इसी पैटर्न में चल रही है। तो क्या 15 16 15 16 15 16 15 और 16 वो दो नंबर है। वरना आपको अगर फैक्टराइजेशन करके करना है तो आप कैसे करोगे? आपको निकालना है कि 20 और 12 ना, तो क्या आपका नंबर 20 इंटू 12 रहा होगा? क्या ये नंबर 5 इंटू 2 रहा होगा? क्या ये नंबर 3 इंटू 2 रहा होगा? ठीक है, तो ये कितना है देखो 15, और ये कितना है 4 इंटू 4 16। 15 16 15 16, तो मेरा नंबर क्या रहा होगा? 15 और 16। दोनों के सिंबल क्या रहे होंगे? डिवीजन किससे करूंगा मैं? तो पहला वाला कितना आ जाएगा? -3/4, और दूसरा वाला कितना आ जाएगा? +4/5। ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इन तीनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? चलिए, सब आपको घर पे जाना है, एक प्लेन पेपर पे सारे आपको लिखने हैं। वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में, पर फिर भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, 2 से 3 मिनट का काम है 20 क्वालिटी के क्वेश्चन लिखना। 38x² माइनस 3x माइनस 11 बराबर 0। सब आंसर खुद निकालेंगे और मन में बताएंगे। हो गया क्या? सब लोग करेंगे, सब लोग करेंगे। हो गया आपका? हाँ सही किया आपने, सही किया। होमवर्क क्यों नहीं करते हो फिर? होमवर्क करके लाएंगे आप। 110 क्वेश्चन वो वाले, 20 क्वेश्चन ये वाले, और बाकी जो मैं भेजूंगा वो वाले कल, है ना? कल सुबह आओगे नहीं फिर क्योंकि मैं तो नाइट बैच की हूँ। नहीं सुबह आओगे आप, फिर कंफ्यूजन पूछ के जाना। फिर क्या कंफ्यूजन है आपको? जो डाउट है वो पूछ के जाना ना, अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है तो। करिए आप। देखिए 38 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए आप, मुझे बताइए। 38 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 38 किसकी टेबल में आता है? 19 इंटू 2। मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है आपके सामने, ये 19 इंटू 2 इंटू 11 लिखा हुआ है। 19 भी कंफर्म है, 11 भी कंफर्म है, तो 19 और 22 हो गए ना। 19 और 22, दोनों का डिफरेंस कितना चाहिए? 3। हो गया ना? देखो प्राइम फैक्टर को, प्राइम नंबर को पकड़ने की कोशिश करो। प्राइम नंबर को पकड़ने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। समझ गए? तो 19 और 22 कैसे आया? देखिए ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई वो कितनी लिखी हुई है? 38 इंटू 11 लिखी हुई है। 38 को मैं एक बार और ब्रेक करूंगा तो क्या 2 इंटू 19 इंटू 11 है। अब तीन ही नंबर है। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल हुआ है इसका, ये क्वेश्चन इजी है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में फालतू की भसड़ कुछ है ही नहीं। सुंदर सुंदर नंबर है तीन। अब कॉम्बिनेशन कम ही बन रहे हैं। ये कितने? 22, और ये कितना है? 19। डिफरेंस कितना आ गया? 3। हो गया। जैसे पहले वाले ऐसे गंदे बनते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ये तो आसान है। तो कितना हो गया? 19 और 22, माइनस 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 प्लस, डिवाइडेड बाय 38, डिवाइडेड बाय 38। हाँ काटा पीटी तो आप कर ही लेंगे, कॉमन जो भी हो उसे कट कर लेना। ठीक है, 19 हो गया है क्या? चलिए, क्या मैं आगे बढ़ना होगा? सब लोग करेंगे मन ही मन में।
आसान है। और 75 क्या होता है? 75 क्या होता है? किसकी टेबल में आता है 75? 15 5। हाँ, छोटा लिखो ना, बड़ा मत लिखो हमेशा। हाँ, अब पेयर बनाना शुरू अब क्या ये जो, हाँ उसको आप ब्रेक करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बार आप बड़े में ही कोशिश करके देखो तो भी अच्छा है, जितना कचरा करोगे उतना, है ना। अब देखो, ये 4 नंबर आपने लिखे, इसमें से देखो कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करो। हो गया मेरा तो, मैंने तो कर लिया, मैंने तो इन चारों में ढूंढ लिया। आपने 4 नंबर लिखे, इन्हीं में से होगा वो। हिंट दे दी मैंने आपको, इन्हीं में से वो नंबर बनने वाले हैं, 7 7 15 5 में से ही। 35 और 105 ना। 15 into 7 और 7 into 5। अपोजिट का कोई लफड़ा नहीं है, कॉम्बिनेशन बनाने मन ही मन में कि कौन किसी से, क्योंकि मेरे पास दोनों, दोनों का मुझे सम भी तो 140 करना है ना। एक लॉजिक है मेरे पास, तो भिड़ाना थोड़ी है मेरे को कुछ भी। मेरे को सम भी उनका 140 बनाना है, इन्हीं में से ही बनेगा वो। हाँ हाँ 7। हाँ, कोई भी तुक्काबाजी कर करके आपको भिड़ाना है, वो प्रैक्टिस के साथ आपकी इंप्रूव होती जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो क्या ये जो नंबर लिखा हुआ है ये 49 into 75 लिखा हुआ है? क्या 49 को मैं 7 into 7 लिख दूं और इसको मैं 5 into 15 लिख दूं? देखो, एक नंबर में तो पक्का पक्का 7 रहने वाला है, इस बात की गारंटी है। 7 रहने वाला है, तो पहला 7 रहेगा तो दूसरा 133 रहेगा, बात नहीं बनेगी भाई। अगर पहला 7 रहेगा तो दूसरा 133 होगा ना, बात नहीं बनने वाली है। अगर ये 14 रहेगा तो क्या वो 116 रहेगा, 126 रहेगा, बात अभी भी नहीं बनने वाली है। तीसरा कितना होगा? 21, तो दूसरा कितना होगा? 119, बात अभी, देखो यूनिट डिजिट देखते जा रहा हूं मैं, बात नहीं बन रही, मतलब यूनिट डिजिट सेट नहीं हो रही। ठीक है, मेरी यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए? 5 आनी चाहिए ना। 9 5 45। मेरी आखिरी डिजिट कितनी आनी चाहिए? 5। क्या पहले पेयर से मेरी आखिरी डिजिट 5 आई? नहीं। दूसरे से आई? नहीं। तीसरे से आई? नहीं। चौथे से, सॉरी 28 आएगा ना। यहाँ पे 28 आएगा तो क्या इधर 2 बचने वाला है, कुछ कुछ नंबर 2। सॉरी, आप इसमें भी दिमाग मत लगाओ थोड़ा, कि अगर ये 38 ले ले तो क्या इधर आखिरी डिजिट 2 बनने वाली है, क्योंकि सम तो मुझे कितना बनाना है? 140। तो ये भी नहीं होने वाला है मेरा। और अगर 5 ही आ रहा है तो मैं पहले ही नंबर 35 ही क्यों ना पकड़ूं? अगर मुझे पता है कि आखिरी यूनिट डिजिट 5 ही आने वाली है, तो आप इन कोई देखो, 7 लोगे तो इधर कितना आएगा? 3। 4 लोगे तो इधर कितना आएगा? 6। 1 लोगे तो इधर कितना आएगा? 9। 8 लोगे तो इधर कितना आएगा? 2। इन किसी भी कॉम्बिनेशन में यूनिट डिजिट 5 नहीं आने वाली है। 35 ही वो पहला नंबर होगा जहां पे यूनिट डिजिट 5 आने वाली है। तो ये क्या होगी? 7 into 5 और 7 into 15। तो ये हो जाएगा, पहला छोटा नंबर कितना होगा मेरा? 35, और बड़ा नंबर मेरा कितना होगा? 105। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 49 into 75 होता है। अब आप दिमाग मत लगाया करो, 49 को 75 से मल्टीप्लाई करके पहले उसको बड़ा नंबर बनाओगे, फिर उसे छोटा नंबर करोगे। अलग अलग कोई ब्रेक कर लेते हैं ना, पहले उसको मल्टीप्लाई करके फिर क्यों ब्रेक करना है? छोटा नंबर, बड़ा नंबर, माइनस प्लस, तो क्या प्लस प्लस डिवाइडेड बाई 49 डिवाइडेड बाई 49। ठीक है, किया था आप लोगों ने, किसी ने ये खुद से? हाँ, चलिए, आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है? मैं फालतू बता रहा हूं, मैं फैक्टर बताता रहा हूं आपको, ये लॉजिक मतलब। हाँ, तो काट तो आप लेंगे ना, उसमें तो आप एक्सपर्ट है ना। आप एक ही जगह तो अटक रहे थे ना, बस इसको ब्रेक करने में, फिर तो नहीं अटकोगे ना आप आगे तो। वो कट कर लीजिए आप खुद से। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया सबका? चलिए, शगुन का एक क्वेश्चन और डाला गया, 21 कर देते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, अभी 2 मिनट पहले, वो लॉजिक आप लगाओगे तो आप 1 सेकंड में क्रैक कर लोगे इसे। चलिए आप करिए।
अब आपने 10 पूरा का पूरा ही लिख दिया है, हो सकता है 10 पे ये बात नहीं बन रही हो, समझ रहे हो, कभी इसे 5 और 2 भी लिखना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कभी कभी 8 को भी 2 इंटू, वो तो आपके ऊपर है, आपकी किस्मत अच्छी तो पहले पेयर में आ गया, दूसरे में आ गया, ऐसा नहीं। लेकिन मैंने आपको अभी भी एक बात बताई थी, आपको नंबर ये देखो, यहाँ पे कौन जिंदा रहने वाला है, फिर तो बस पेयर बनाना शुरू कर दो। अब मुझे बताओ आखिरी डिजिट कितनी आ रही है, यूनिट डिजिट, तो कौन सा सेट बनेगा, बाकी किसी को मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगी, केवल यही पेयर है मल्टीपल आएगा 7 का, पहला जिसमें यूनिट डिजिट आएगी। अगर मैंने 7 लिया तो दूसरा कितना होगा 60, वैसे कर करके, समझ गए, कर करके देखो। आप अगर फैक्टर नहीं कर पा रहे हो तो प्राइम नंबर 7 को पकड़ के शुरू हो जाओ, समझ गए, 7 को पकड़ के शुरू हो जाओ, कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं। और ऐसा नहीं होगा ज्यादा कि आपके पास कभी 8-9 तक जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, 3-4-5 में ही बात बन जाएगी, 2-3 में ही बात बन जाती है मोस्टली। करिए करिए करिए, आपने कर लिया, वेरी गुड। आप भी कर सकते हो। देखिए क्या हुआ, क्या बोल रही है, हाँ रैंडम कॉम्बिनेशन बनाने हैं आपको। हाँ देखिए, मैं ये बोल रहा हूं कि ये बात तो पक्की है ना कि एक नंबर 7 का मल्टीपल रहेगा, तो क्या पहला नंबर 7 रहेगा तो दूसरा 60 रहेगा, या तो ये 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, 21 हो सकता है, 28 हो सकता है, और ये कितना हो सकता है 35, 5 तक कर लेते शुरू में। ये 7 रहेगा तो ये 0 रहेगा, ये 4 रहेगा तो इसकी आखिरी डिजिट कितनी रहेगी 3, 3 आखिरी डिजिट 3 रहेगी, ये बात की गारंटी है। ये 1 रहेगा तो आखिरी डिजिट कितनी रहेगी 6, ये 8 रहेगा तो उसकी आखिरी डिजिट कितनी रहेगी 9। दोनों का सम हमें 67 बनाना है ना। एक नंबर अगर 28 हो गया तो दूसरा नंबर पक्का पक्का एक ऐसा ही रहेगा जो 9 पे खत्म होता है। ये 5 रहा तो यहां पे जो आखिरी नंबर खत्म होगा वो क्या 2 पे खत्म होगा, 2 आना चाहिए ना। इसमें यूनिट डिजिट बन रही है क्या 0, बन रही है, इसमें नहीं बन रही, इसमें नहीं बन रही, इसमें नहीं बन रही। 7 इंटू 60, क्या 7 इंटू 60 56 इंटू 20 का मुकाबला कर सकते हैं, नहीं। 7 इंटू 6 कितना होता है, 7 इंटू 6 तो होता है 560, और 56 इंटू 20 कितना होता है 112, ये दोनों कभी बराबर हुए ही नहीं, तो पहला वाला कॉम्बिनेशन भी गलत है मेरा, ये सब काम मन में हो रहा है ना। और दूसरा 35 इंटू कितना, अगर इसमें से 35 और 32 होगा क्या, 35 इंटू 32 मुझे निकालना है, 35 इंटू 32 मेरा आंसर होगा। मल्टीप्लीकेशन कितना बन रहा है 67, और आंसर क्यों होगा, देखो मुझे जाना किसके पास है 11-20 के पास, ये दोनों ही 30-30 होते तो क्या मैं 900 पे पहुंच जाता, 900 से थोड़ा बड़ा मेरा आंसर है। बाकी 35 इंटू 2 कितना होता है 70, जीरो यहाँ पे 7 कैरी, 35 इंटू 3 कितना होता है 105, 105 और 7 112, 1120, तो 32 और 35 मेरा आंसर होंगे, समझे आप लोग, 32 और 35 मेरा आंसर होंगे, छोटा वाला 32 बड़ा वाला 35। देखिए कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है ना, यूट्यूब पे ट्रिक मत ढूंढने लग जाना कि हाउ टू फाइंड फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, वो कुछ जादू टोना सिखा देंगे आपको और आपको पता भी नहीं लगेगा, है ना। ठीक है, माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा प्लस प्लस, और ये कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 20, और ये कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 20। ये केवल और केवल आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हो, बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को लगाइए, एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि यार कॉम्बिनेशन ज्यादा कुछ नहीं है, गिने चुने कॉम्बिनेशन ही है, मतलब 1000-1500 कॉम्बिनेशन है जो बार बार चलते रहते हैं मार्केट में, घुमा फिरा के इधर ही होते हैं वो, ठीक है। और आपको ऐसे याद होने लगेगा धीरे धीरे कि अच्छा 32 इंटू 35 1120 होता है क्या, ऐसा होने लगेगा आपके साथ, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन हो चुके हैं, और करने करने हाँ, अभी घर पे जाइए आप, आपको भी पीडीएफ मिल रही है, उसमें 100 क्वेश्चन डाल देते हैं। 21 मैंने करा दिए, घर पे आपको कितने करने हैं 79, प्लस 21 तो क्लास में हो गए, और 110 ये आपको कल होमवर्क करके लेके आने हैं। 110 तो पुराना वाला होमवर्क, कॉपी वॉपी ले आना, 21 तो आपने कभी कर ही लिया, इनको वापस करके लेके आना, और 79 आपका होमवर्क है। नहीं नहीं नहीं, जिन्होंने कर लिया और जिन्होंने नहीं किया,
हाँ वापस कर लेना, क्या कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा। पीडीएफ अभी डालते हैं अभी, है ना, ठीक है। वापस अगर आपको लग रहा है कि आप कर चुके हो, कोई जरूरत नहीं है, मत करना, एक एक बार तो कर लेना जिन्होंने भी नहीं किया है वो, ठीक है। ये 79 और ये 21 तो सबको करके लेके आने हैं, ये 100 सबको करके लेके आने हैं। ये जो 110 है जिन्होंने नहीं किया वो करके लेके आना, जो कॉपी जो घर पे छोड़ के आ गए, है ना, जिनकी कॉपी में पानी गिर गया था, गाय खा गई थी कॉपी, वो सब अपने अपने बहाने मत बनाना और कल कॉपी लेके आना, ठीक है। चलिए, तो क्लास होती है खत्म। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। हाँ बोलो, आप एनसीईआरटी पूछी, मोबाइल खोलो। बाय। हाँ क्लास खत्म हो गई, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। कौन सा इंडिविजुअल वाला वीडियो नहीं आया? अच्छा, हाँ बाय।